नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और यहाँ पर जो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं आपके तृतीय पाठ जो डिजी भारतम है, रुचिरा भाग 3 से जो आपकी 8 क्लास है। तो इसका जो महत्वपूर्ण व्याकरण जो और जो लेसन है उसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो व्याकरण होगी वो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि व्याकरण तो वही होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसी को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं डिजी भारतम। डिजी भारतम मतलब जो आपका डिजिटल इंडिया जो है उसी को लेकर यहाँ पर ये लेसन है, डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। तो यहाँ पर इस लेसन में क्या बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ जो है डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है, और इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आज का जो युग है कंप्यूटर का युग है। सभी जो काम है वो आपके ऑनलाइन ही होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। तो आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं और इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि अध्याय संपूर्ण विषय डिजिटल इंडिया इतिहास चर्चा शुरू थी, कि आज जो पूरा विषय है इसमें डिजिटल इंडिया जो है इसकी चर्चा सुनी जाती है और अस्य पदस्य का भाव है। और ये जो यहाँ पर पद जो है, मतलब ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है, इसका भाव क्या है। इति मन से जिज्ञासा उत्पत्ति, और यही जो जिज्ञासा है हमारे मन के अंदर भी आती है। काल परिवर्तन से मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तित है, और समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिका मासिक। तो जो प्राचीन जो समय था, पुराना जो समय था, उसमें जो भी हमारी बातचीत होती थी वो सारी क्या है मौखिक ही होती थी, क्योंकि उस समय जो है इंटरनेट का ज़माना जो है कह सकते हैं कि आप वो नहीं था। तो जो भी कुछ बात होती थी वो मौखिक ही तौर पर होती थी। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते सम, और विद्या सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्र ऊपरी भोजपत्र ऊपरी च लेखन कार्य आरब्धम, और फिर उसके बाद जो ये तालपत्र जो थे, ताड़पत्र क्या देते हैं जिन्हें, और भोजपत्र, इनके ऊपर जो है लिखने का काम शुरू हुआ। प्रवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या आविष्कारेण सर्वसाम एवं मनोगतानाम भावनाम कर्गद ऊपरी लेखनम प्रारब्धम। और इसके बाद अनंतरम तालपत्रम उपरि भोजपत्रम उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम प्रवर्तनी काले कर्गदस्य लेखनस्य आविष्कारेण सर्वेषाम एवं मनोगतानाम भावना कर्गद उपरि लेखनम प्रारब्धम। और उसके बाद जो समय बीतने पर कागज जो है उस पर लिखने का काम शुरू हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन चाहे आविष्कार। तो समय बीतने पर कागज और कलम के आविष्कार से मन में छुपे सभी भावों का कागज पर लेखन शुरू हुआ, क्योंकि बातें बहुत होती हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट कह सकते हैं आप होते हैं, तो उनको याद रखना आसान बात नहीं है। तो इसी को लेकर जो फिर यहाँ पर लिखने का काम शुरू हुआ। और टंकणस्य आविष्कार तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकाल सुरक्षिता अतिष्ठत। और जो टाइपराइटर है इसके आविष्कार के द्वारा तो लिखित सामग्री टाइप होने पर भी बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी, क्योंकि जो काम आप लिख लेते हैं तो वो हमेशा याद रहता है, आप उसे कभी भी देख सकते हैं। कंप्यूटर में लिखा हुआ हो सकता है किसी कारण से मुट जाए, खराब हो जाए या नष्ट हो जाए, लेकिन जो आप लिखित रूप में जो रख लेते हैं अपने पास, उसे आप कभी भी देख सकते हैं। तो इसी कारण से फिर यहाँ पर जो है लिखने का जाय आविष्कार हुआ, इसकी आवश्यकता महसूस हुई। तो टंकणस्य आविष्कार तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकाल सुरक्षिता अतिष्ठत। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक के विकास की यात्रा तो और भी आगे बढ़ी। अध्यय सर्वाणी कार्याणि समगणक नाम के नियंत्रण से साधितानी होती। आज के समय में सभी कार्य जो है कंप्यूटर नामक मशीन जो है इसके द्वारा किए जाते हैं।
समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र हो गए, पुस्तक हो गए, ये सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तन्ते च। जैसे कागज़ है, कागज़ के बनाने में वृक्षों का फिर कटाई की जाती है, क्योंकि जो कागज़ जो है वो पेड़ पौधे जो होते हैं इनसे बनते हैं। तो कर्गद उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तन्ते च। तो कागज़ उद्योग के लिए फिर वृक्षों का काटना जरूरी था। तो कागज़ के उद्योग में पेड़ों के उपयोग से पेड़ काटे जाते थे और समगणकस्य अधिक से अधिक प्रयोग है वृक्षाणाम करते न्यूनतम भविष्यति। परंतु जैसे आज का समय है, हम सभी काम ऑनलाइन करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, तो इस कारण से जो पेड़ों की जो कटाई थी उसमें कमी आई, उसमें कमी होगी। भविष्यति है यहाँ पर लेट लकार में, तो कमी होगी इति विश्वास है। इस प्रकार का क्या है विश्वास किया जाता है कि कागज़ के उद्योग में पेड़ों के उपयोग से पेड़ काटे जाते थे, लेकिन कंप्यूटर के बहुत अधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई में कमी आ जाएगी, तो ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशा महान उपकारम भविष्यति। और इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा लाभ होगा। अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूपये का नाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना मतलब जो अब है, आज का समय कह सकते हैं आप। अब अपन कह देते हैं बाजार को। अब जो है बाजार में जो सामान है उसको खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति। जो पैसे जो होते हैं रुपए, ये अपने पास रखने आपने जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता ही है आजकल सभी काम जो आपके यूपीआई जो है उसके माध्यम से हो जाते हैं, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो अधुना अपने वस्तु क्रियार्थम रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति। तो आज बाजार में सामान खरीदने के लिए रुपये की आवश्यकता नहीं है। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृह्णन्ते। और ये जो डेबिट कार्ड है, एटीएम कह देते हैं जिसे, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड है इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृह्णन्ते। तो इन सभी ने जो है रुपये का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य मतलब बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। तो जितने भी ये वित्त मतलब बैंक के काम हो गए, और बैंक के सभी कार्य भी कंप्यूटर के द्वारा ही आज के समय में संपन्न हो जाते हैं। संगणक यंत्र मतलब कंप्यूटर के द्वारा। बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायक सन्ति। और अनेक प्रकार के ऐप जो है, एप्लीकेशन क्या देते हैं जिसे मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायक सन्ति। और अनेक प्रकार के एप्लीकेशन कैशलेस जो लेन देन है इसमें सहायक हैं। मतलब इनमें जो हमें पैसे अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। कैशलेस ट्रांजैक्शन। कुत्रापि यात्रा करनीय भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं पर भी अगर यात्रा करनी है, कहीं पर भी सफ़र करना है, चाहे रेलगाड़ी का टिकट है, हवाई जहाज की टिकट होगी, तो इनकी आज अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ये सभी कुछ जो पत्र हैं, ये सभी पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल में सुरक्षित होते हैं। और यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्रा है आनंदम क्रिया में, और जिन्हें दिखाकर हम आसानी के साथ यात्रा का मजा उठा सकते हैं। चिकित्सालयापि उपचारार्थम रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न भूयते। और जो चिकित्सा है मतलब इलाज के उपचार के लिए भी रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। तो अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपये की आज आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। और सभी जगह हम जो कार्ड है, कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से अपना जो शुल्क है उसे दे सकते हैं। तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते मात्रम चल दूरभाषा यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्य में है। तो वह दिन आज जो है जो दूर नहीं है। नाति दिनम दूरम यदा वयम हस्ते एक मात्रम चल दूरभाषा यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्य में। तो वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम हाथ में सिर्फ मोबाइल फ़ोन लेकर सभी काम करने में समर्थ हो जाएंगे। भविष्य में मतलब ये लेट लकार में है भू धातु में।
वस्त्रपुट के रूपे का नाम आवश्यकता न भविष्यति। और वस्त्रपुट मतलब जो ये आपकी जेब कह सकते हैं आप, तो पॉकेट में रुपए की ज़रूरत नहीं होगी। आज के समय आप देख सकते हैं, तो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए आपके पास, आप कितनी से बड़ी से बड़ी खरीदारी भी जाए वो भी आप कर सकते हैं। तो वस्त्रपुट का मतलब जो जेब है पॉकेट, उससे लिया गया यहाँ पर वस्त्रपुट के रूपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यादि अन्य आवश्यकता न भविष्यति। और जो ये पासबुक तथा चेकबुक है, इन दोनों की जरूरत भी नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। और अभ्यास, ये लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका तथा लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या फिर कागज की नई जानकारी की खोज के लिए शब्दकोश की जरूरत नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता है अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य, जो रास्ता आप नहीं जानते हैं, अपरिचित रास्ते में सूचना के लिए मार्गदर्शक की और मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी। जैसे आपको आज के समय में कहीं पर जाना है तो आप जो गूगल मैप का प्रयोग करते हैं, तो जिस स्थान का आपने नहीं पता है आप उसमें सर्च कर लेते हैं और वो आपको वहीं पर छोड़ कर आता है, तो जिस रास्ते को आप नहीं जानते हैं। तो अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेन यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। तो यह सभी जो है एक ही यंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किंबहुना दानं दातुं चलदूरभाषयन्त्रम् अलम्। तो साग सब्जी खरीदनी है या फल खरीदने हैं। विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, विश्राम गृह मतलब जो होटल है इसमें रूम सुनिश्चित करने के लिए। और अस्पताल जो है हॉस्पिटल, अस्पताल में शुल्क देने के लिए। और विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए। और इसके साथ ही यह दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन जो होता है, बस इसी की जरूरत है, यही पर्याप्त है। दिशि भारतमिति अस्याम दिशि वयम भारतीय दुर्गत्या अग्रसराम है। डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सभी भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो लेसन है यहाँ पर जो डिजिटल इंडिया जो है इसके बारे में बताया गया है कि हम जो काम है सभी ऑनलाइन कर लेते हैं। हमें आज के समय में जो पैसे हैं रुपए वो अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, सभी को जो आपके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही हो जाता है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसमें लेसन है। और इसके बाद जो यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर जिज्ञासा जो है, जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा। उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होता है। परिवर्तन काले परिवर्तन के समय में। अनंतरम बाद में। कर्गदस्य कागज का। प्रविधि तकनीक या विधि। चल दूरभाष यंत्र मोबाइल फोन। रेल यान यात्रा पत्र। रेल मतलब रेल टिकट का देते हैं जिसे। इसके साथ ही वायुयान यात्रा पत्र का मतलब जो हवाई जहाज की टिकट है। सौकर्यन आसानी से अर्थात सुगमता से। समदर्श्य दिखलाकर। चिकित्सालय अस्पताल। वस्त्रपुट का मतलब जेब में। द्रुत गत्या तीव्र गति से मतलब जल्दी का देते हैं जिसे। शुल्कम फीस। तो ये जो है यहाँ पर इसका जो शब्दार्थ है, वर्ड मीनिंग, और इसके बाद जो यहाँ पर इसका अभ्यास जो है ये आ जाता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पदे निकट। तो एक पद में जो इनके उत्तर देना है, लेकिन ये तो जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। वैसे आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भविष्यति। तो यह संपूर्ण विश्व केन से मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित है। तो यह रहेगा काल परिवर्तन। आपने वस्तुनाम क्रिया समय केशाम निवर्तन भविष्यति। तो यह रूप्य काम। और कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। तो यह कर्गद उद्योग है। तो कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते तो यह आएगा
कागज उद्योग में अद्य सर्वाणी कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। तो इसमें रहेगा यहाँ पर समगणक जो है नाम की। इसके बाद जो यहाँ पर जो अधोलिखितानि प्रश्नानि पूर्ण वाक्य में उत्तर, तो पूर्ण वाक्य जो है अपने इसमें उत्तर देना है। तो ये भी जो आपका जो CTET का जो एग्ज़ाम है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे एक गद्यांश आ जाएगा आपके पास और उसमें से फिर जो आपने क्वेश्चन जो है उनको फिल करना होगा। तो ये CTET का जो एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। वैसे जो अन्य आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं तो उसमें जो है यहाँ पर इनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर जो ये पार्ट है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें आपके जो क्वेश्चन निर्माण करने जो आएंगे। जैसे यहाँ पर है भोजपत्र उपरी लेखनम आरब्धम, तो इससे भी आप आसानी से कर सकते हैं जो इसमें विभक्ति लगी हुई है। तो वही जो विभक्ति है आपने इसमें लगानी है। तो जैसे यहाँ पर आया है ये भोजपत्र उपरी लेखनम, तो लेखनम जो है इसमें आपने किम वाला जो रूप होता है तो वो लगाना है। जो जैसे यहाँ पर कोई पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग है तो उसमें, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में, तो ऐसे होता है। तो जैसे लेखनम है यहाँ पर तो क्या आएगा, किम जो है यहाँ पर इसका आएगा। तो अपने आप स्वयं से भी जो है इसका जो है क्वेश्चन कर सकते हैं कि भोजपत्र उपरी लेखनम आरब्धम, किसके ऊपर जो लिखना आरंभ किया, तो मतलब कि क्या लेखनार्थम करगतस्य आवश्यकता है अनुभूति न भविष्यति। तो इसका क्या बनेगा, तो जैसे यहाँ पर इसमें षष्ठी विभक्ति जो इसमें बना है, रामस्य होता है जैसे, तो उसमें बनेगा ये जैसे करगतस्य मतलब जो है आपका कस्य, तो रामस्य कस्य, तो षष्ठी एक वचन जो उसमें जो रूप है यहाँ पर ये हो जाएगा। तो जो विभक्ति यहाँ पर लगी है वो ये आपने इसमें लगानी है। इसके बाद आ जाता है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। तो जैसे यहाँ पर विश्राम गृहेषु है तो ये सो जो लगता है ये आपका सप्तमी में लगता है, सप्तमी एक वचन में। तो इसके अनुसार जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो कौन सा बनेगा, तो इसमें हो जाएगा केसु। तो केसु जो है यहाँ पर इसका बन जाएगा। तो आप जो है ये समझ लेना, इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर आज कुछ जो पेन जो है ये नहीं चल रहा है, तो केसु जो है यहाँ पर इसका बन जाएगा। सप्तमी एक वचन जो उसमें आपने बनाना है। इसके बाद आ जाता है सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाषांतर सुरक्षितानि भवन्ति। इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाषांतर सुरक्षितानि भवन्ति, और इसमें क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा के, सर्वाणी पत्राणि के सुरक्षितानि भवन्ति। नेक्स्ट आ जाता है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः है। तो वयम है जैसे ये वयम जो है अहम अवाम वयम, ये आपका उत्तम का है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर गच्छामः बनता है। तो अहम अवाम वयम, और इसी प्रकार से यहाँ पर उत्तम जो है उत्तम के बहुवचन वाली जो क्रिया है यहाँ पर इसकी बनी है। तो बात करें यहाँ पर इसके क्वेश्चन निर्माण की, जैसे उपचारार्थम जो यहाँ पर आया है, तो वयम उपचारार्थम चिकित्सा गच्छामः, हम किस लिए चिकित्सालय में जाते हैं, उपचार के लिए जाते हैं, तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका बनेगा किमर्थम, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर विशेषण विशेष्य जो है इनका मिलान करना है। तो मिलान करना आसान है, और जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है विशेषण विशेष्य संपूर्ण भारतीय, तो मौखिक जो है मौखिकम का क्या आएगा, तो मौखिकम क्या होगा, तो मौखिकम ज्ञानम, मौखिकम ज्ञानम मनोगतः, मनोगतः क्या हो जाएगा, कार्यान। तो जैसे मौखिकम ज्ञानम है, ऐसे ही मनोगतः, मनोगतः जो है इसका बनेगा समय। तो मनोगत जो है यहाँ पर इसका भाव है महान उपकार है, और टंकिता सामग्री, और मुद्रा विहीन विनिमय है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका जो है ये मिलान होगा। इसके बाद आ जाता है अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत।
तो इनकी संधि करनी है। तो जैसे पदस्य प्लस में अस्य है, तो इसका क्या लिखा जाएगा? तो पदस्य और अस्य, यहाँ पर अ और अ ये जो है यहाँ आपस में मिल जाएंगे, तो ये अ जो है यहाँ पर इसमें हो जाएगा ऐसे, तो ये कट हो जाएगा, तो ये बनेगा पदस्य। इसके बाद तालपत्र ऊपरी जो है यहाँ पर अ और ओ, ये जो जैसे इसमें तरा में अ और ये ओ, अ और ओ को ओ गुण हो जाता है, तो ओ गुण होने पर जो है ये ऊ का ये ओ ये हो जाएगा, तो अ और को ओ गुण, तो तालोपरी जाए तालपत्र ऊपरी यहाँ पर बनेगा। इसके बाद आ जाता है च है और अतिष्ठत है, च में भी अ है, यहाँ पर भी अ है, तो दीर्घ संधि जो है उसका उदाहरण है ये, तो चा जो है यहाँ पर हो जाएगा, ये जो है अ और आ को दीर्घ होकर चा अतिष्ठत ही बन जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है करगद उद्योगे, करगद साथ में उद्योगे, तो अ और ओ में यहाँ पर भी वैसे ही अ है और ऊ है, अ और ऊ जो है इसको ओ जो है गुण हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है क्रिया प्लस में अर्थम, क्रियार्थम। अब यहाँ पर भी देखिए इसमें भी अ है और इसमें भी अ है, अ और आ जो है ये दीर्घ हो जाते हैं, तो क्या बन जाएगा ये क्रियार्थम जो है बन जाएगा, यहाँ पर भी अ और आ होकर आ बन जाएगा क्रियार्थम। इति प्लस में अन्य हो, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें ता में ई है, ई को क्या है य हो जाएगा, मतलब ता जैसे जो यण संधि जो आती है, ई को यणची वाला जो सूत्र है ये इसमें लगेगा, यण संधि करेगा ये, तो ई जो है इति में ई है, इस ई को क्या है य हो जाएगा, तो ये जो ता है ये आधा हो जाएगा, तो ये इत्यन्यो बन जाएगा और इस ई का लोप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इत्यन्यो। इसके बाद आ जाता है उपचारार्थम, उपचार में अ और ये वाला अ और आ के मिलने से दीर्घ संधि जो है यहाँ पर इसकी हो जाएगी, तो ये अ है और ये आ है, ये यहाँ पर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा उपचारार्थम, उपचार प्लस में अर्थम उपचारार्थम, तो दीर्घ संधि जो उसमें बनेगा उपचार प्लस में अर्थम उपचारार्थम। इसके बाद आ जाता है उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माण करो, तो लघु वाक्य जो आपने यहाँ पर बनाना है, जैसे वाक्य निर्माण करना होता है तो कोई भी जो आप अपना मर्जी से इसको बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर जिज्ञासा, जिज्ञासा का दिया गया कि मैं मनसी विज्ञान का नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे जो मन में विज्ञानकों के विषय में जिज्ञासा जानने की इच्छा है, ऐसे ही आप यहाँ पर आवश्यकता के बना सकते हैं, जो भी अधुना अपने वस्तु क्रियार्थम रुपये का नाम आवश्यकता नास्ती, ऐसे यहाँ पर सामग्री का है लिखिता सामग्री टंकिता सती बहु कलाय सुरक्षिता अधिष्ठित, और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर जो आपके पर्यावरण सुरक्षा इसका बन जाएगा वयम पर्यावरण से सुरक्षा कुरियाम, और ऐसे ही विश्राम गृह का अध्यहरा में विश्राम गृह निवासती, तो इस प्रकार से जो आप इनका बना सकते हैं। तो वाक्य निर्माण करना जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ आपके जो एग्जाम है उसमें आएगा इनका जो अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध करना, मतलब जो गलत है या सही है वो आपने बताना होगा। इसके बाद आ जाता है उदाहरण अनुसार कोष्ठक प्रदेशो पदेशो चतुर्थी पर रिक्त स्थान पूर्ति करो, तो रिक्त स्थान जो है रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर आपने करनी है। तो यहाँ पर चतुर्थी जो विभक्ति है वो आपने लगानी है, जैसे यहाँ पर भिक्षुक आया था, तो भिक्षुक क्या आकारांत रूप है, भिक्षु रामाई बनता है, तो ऐसे ही जाए यहाँ पर इसका बन जाएगा, तो यहाँ पर इसका कैसे बनेगा फिर ये, तो जैसे राम है, राम का रामाई होता है, ऐसे भिक्षुक का यहाँ पर भिक्षुकाई बना है। इसी प्रकार से यहाँ पर छात्र है, तो छात्र भी वैसे ही जो है चाहे छात्र का है, राम का है, बालक का है, तो इन सभी का जो रूप है वो एक जैसे ही चलता है, तो यहाँ पर छात्र का क्या हो जाएगा छात्राएं जो हो जाएगा, तो जैसे बना है ऐसे ही छात्राएं हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, नेक्स्ट में जो आया है यहाँ पर डैश पुस्तकम दही, तो ये छात्र छात्राएं हो जाएगा, और अहम उसके बाद डैश वस्त्राणी ददामी, तो जैसे निर्धन है तो ये भी आपका क्रांति है, इसका भी वैसे ही चतुर्थी व्यक्ति में रामाय जैसे रूप होता है, अहम निर्धनाय वस्त्राणी ददामी। इसी प्रकार से यहाँ पर डैश पट्टनम रोचते,
तो लता है, लता का भी ये वैसे आपका ये आकारांत जो रूप है, आकारांत वाला है। तो इसके लिए आपको जो लता का जो रूप है वो याद होना चाहिए। तो जब हम चतुर्थी में बनाते हैं तो लताए ही बनता है। तो लताए, लता, य और दो मात्राएं। तो ये जो दो मात्राएं जो आपका चतुर्थी एक वचन में बनती है आक्रांत में, तो लताए जा पठनम रोचते। और वैसे नहीं, अगर आप कहीं पर पूछ ले जाए कि इसके योग में कौन सी विभक्ति लगेगी, यहाँ तो इसमें दिया गया है कि चतुर्थी लगानी थी, लेकिन अगर वैसे एग्जाम में आ जाए, पूछ ले जाए कि यहाँ पर जो विभक्ति है इसमें कौन सी वाली लगेगी, तो ये जो रुच धातु जो होती है इसके साथ चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यही बनेगा इसका, लताई पठनम रोचते। इसके बाद है रमेश है अलम। तो यहाँ पर सुरेश है। तो ये जो अलम है, अलम के योग में विभक्ति लगानी है, कौन सी वाली होती है। तो अलम जो है, अलम के योग में भी चतुर्थी जो विभक्ति है उसी का प्रयोग होता है। तो आकारांत रूप है, जैसे रामाय होता है तो ऐसे ही सुरेश का बनेगा। तो रमेश है सुरेशाय अलम। इसके बाद आ जाता है नमः। नमः स्वस्ति स्वाहा सवदालम और वसठ, ये जो होते हैं इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर भी जब हम अध्यापक का बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो इसका बनेगा अध्यापकाय नमः, नमः के योग में चतुर्थी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका अभ्यास है। और आगे फिर जो है इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे इंटरनेट ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी सरलतापूर्वक मिल सकती है। सिर्फ एक क्लिक के द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयाम को छुआ जा सकता है। यह ज्ञान का सागर है जिसमें एक बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्लैक होल तक, राजनीति से लेकर व्यापार तक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर वैज्ञानिक चरम उत्कर्ष तक की सूचना प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः हमें किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय तक जाने की आवश्यकता होती है, पर अब हम घर बैठे उसे प्राप्त कर सकते हैं। और यह एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस पर ईमेल सुविधा, वीडियो कॉलिंग आदि आसानी से उपलब्ध है। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से लोग घर बैठे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। और यह मनोरंजन का मुफ्त साधन है। इसकी नेविगेशन फैसिलिटी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सक्षम है। इसकी कभी छुट्टी नहीं होती और यह हमें 24x7 उपलब्ध है, मतलब 24 घंटे और हफ्ते में के 7 दिन का ये उपलब्ध है। इसके बाद जो यहाँ पर जो अनेक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ जाता है। जैसे ज्ञातुम इच्छा है, तो ज्ञातुम इच्छा मतलब जिज्ञासा को कह देते हैं, अर्थात जानने की इच्छा। तो ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा। कर्तुम इच्छा मतलब चिकित्सा कह देते हैं इसको, करने की इच्छा। और ये जो आपके शुद्ध अशुद्ध में भी कई बार एग्जाम में आते हैं। तो ज्ञातुम मतलब जानना, जिज्ञासा जानने की इच्छा, कर्तुम चिकित्सा मतलब करने की इच्छा, पातुम इच्छा अर्थात पिपासा पीने की इच्छा, भोक्तुम इच्छा इसको कह देते हैं बुभुक्षा अर्थात खाने की इच्छा, जीवितुम इच्छा को हम कह देते हैं जिजीविषा। ये भी आपके शुद्ध शुद्ध में भी एग्जाम में आते हैं। और ये बुभुक्षा, ये सारे सारे जो है यहाँ पर आपके सही गलत में या शुद्ध अशुद्ध में पूछ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है गंतुम इच्छा अर्थात जिगमिषा, जानने की इच्छा। और इसके बाद आ जाता है जो तुमन प्रत्यय है। इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो इसका क्या है, तुम शेष बचेगा। ये जो न और ऊ जो है इसका लोप हो जाएगा, तुम शेष इसका बचेगा। और यह प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो के लिए अर्थ में प्रयुक्त होगा। जैसे क्रिया धातु आती है करने अर्थ में, तुमुन प्रत्यय है तो कर्तुम इसका रूप बनेगा, मतलब होता है इसका करने के लिए। दा का तुमुन बनाते हैं तो दातुम देने के लिए। खाद का तुमुन में हम बनाएंगे तो खादितुम बनेगा, खाने के लिए। पठ का तुमुन में बनाएंगे पठितुम, पढ़ने के लिए। लिख का तुमुन में बनाएंगे तो लिखितुम बनेगा, लिखने के लिए। और गम का तुमुन में बनाएंगे तो गंतुम अर्थात जाने के लिए। इसके बाद आ जाता है जो चतुर्थ पाठ है, जो हमारा चौथा लेसन है। लेसन जो है, लेसन का नाम है सदैव पुरतो निदेही चाहना। और इसका जो मतलब है कि हमेशा अर्थात सदा, सदा कदम आगे बढ़ाओ, अपने कदम हमेशा आगे रखो। तो निदेह मतलब धारणा रखना को कह देते हैं। तो सदा कदम आगे बढ़ाओ। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है।
तो जिसमें जो यहाँ पर हमारा जो पहला जो पद्यांश है, पद्यांश के माध्यम से जो यहाँ पर बताया गया है तो कि चल चल पुरतः निदेहि चरणम सदैव पुरतः निदेहि चरणम। कि और अगर इसका हम अन्वय बनाए तो कैसे बनेगा, तो चल चल ये हो जाएगा पुरतः चरणम निदेहि, और सदैव पुरतः चरणम निदेहि। और इसकी जब हम हिंदी बनाएंगे तो क्या बनेगा, चल चल मतलब चलो चलो, पुरतः निदेहि चरणम मतलब कदम आगे बढ़ाओ, सदैव पुरतः निदेहि चरणम हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। इसके बाद आज आ जाता है नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर पद्यांश है। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनय एव यानम नगर आरोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधि चरणम। तो इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ननु निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति यानम विनय एव नगर आरोहणम कुरु स्वकीयम बलम साधनम भवति सदैव पुरतो चरणम निधि। और जब हम यहाँ पर इसकी हिंदी करेंगे तो हिंदी कैसे बनेगी, तो जैसे है ये यहाँ से शुरू हो जाएगा ये ननु निजगेतनम गिरि शिखरे अस्ति, कि निश्चय ही अपना घर पहाड़ की चोटी पर है। गिरि शिखर, गिरि पहाड़ को कह देते हैं, शिखर मतलब चोटी को। तो निश्चय ही अपना घर जो पहाड़ की चोटी पर है। बिना एव यानम नगर आरोहणम, और बिना सवारी के ही इस पहाड़ पर आरोहण करो। बिना एव यानम मतलब कोई भी साधन के बिना ही इस जो पहाड़ है इस पर आरोहण करो, चढ़ो। बलम स्वकीयम भवति साधन, अपना ही बल साधन होता है। सदैव पुरतनिधि चरण, इसलिए हमेशा जो अपने कदम जो है वो आगे बढ़ाओ। कि निश्चय ही अपना घर पहाड़ की चोटी पर है, सवारी के बिना ही पहाड़ पर आरोहण करो। अपना ही बल साधन होता है, इसलिए सदा कदम आगे बढ़ाओ। इसके बाद आ जाता है पथि पाषाणः विस्मः परखरः हिंस्रः पशवः परितः घोरः सो दुष्कर्म खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतनिधि चरण। तो इसका जब हम अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कि पथि विस्मः परखरः पाषाणः परितः घोरा हिंस्वा पशवः सन्ति यद्यपि गमनम खलु सुदुष्करम सदैव पुरतनिधि चरण। पथि जो है रास्ता जो होता है उसको कह देते हैं। पथि पाषाण विस्मय परखरः, कि रास्ते में पथ पर हर तरह तरह के उबड़ खाबड़ तथा नुकीले पत्थर हैं। हिंसा पशु परितः घोरा, और चारों तरफ भयंकर व घातक जानवर है। सुहो दुष्कर्म खलु यद्यपि गम, हालांकि आपका जाना निस्संदेह अत्यंत कठिन है, फिर भी अपने कदम आगे बढ़ाओ। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये पद्यांश था इसमें भी जो आपके मार्ग में चाहे कितने ही मुसीबतें आई तो आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए संदेश दिया गया है कि पथ में तरह तरह के ऊबड़ खाबड़ के लिए पत्थर हैं, चारों तरफ भयंकर और घातक जानवर हैं। हालांकि वहां जाना निस्संदेह कठिन होगा, लेकिन फिर भी आपने अपने कदम जो आगे बढ़ाने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर पद्यांश आ जाता है, जहि भीतिम भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरिक्तिम कुरु कुरु सत्यम देह सवर्णम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, कि भीति जहि ही शक्तिम भज भज तथा राष्ट्रीय अनुरक्ति विदेही ध्येय समणम सत्यम कुरु कुरु सदैव पुरतनिधि चरण। कि भीति जही ही, भीति जो है भीति किसको कह देते हैं, डर को कह देते हैं। कि डर को छोड़ो, शक्ति भज भज और शक्ति का भजन करो, विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्ति उसी तरह देश से प्यार करो। विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्ति कुरु कुरु सत्यम ध्येय शरणम असमनम, निरंतर अपने लक्ष्य का समरण करो और हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। कि डर को छोड़ो, शक्ति को भजो, उसी तरह देश से प्यार करो, निरंतर अपने लक्ष्य का समरण करो, हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके जो पद्यांश है ये आ जाते हैं। और इसके बाद फिर जो यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर पुरता है, पुरता का मतलब क्या है, आगे बढ़ना, आगे। निदही का मतलब होता है रखना, रखो। गिरि शिखर का मतलब है पर्वत की चोटी पर।
और निज निकेतनम मतलब अपना निवास, घर को कह देते हैं। विनय एव, विना प्लस में एव, बिना ही। तो निज मतलब अपना, निकेतन घर को कह देते हैं तो अपना निवास। विना एव इसका भी जब हम अलग अलग करेंगे तो विना अलग हो जाएगा, साथ में एव अलग हो जाएगा, तो बिनेगा बिना ही। नगर आरोहण, नग साथ में आरोहण, तो पर्वत पर चढ़ना, नग मतलब पर्वत, आरोहण चढ़ना। स्वकीय मतलब अपना। पथि रास्ता, मार्ग को कह देते हैं मार्ग में। पाषाण मतलब पत्थर। विषमहा असामान्य। और प्रखर तीक्ष्ण नुकीले को कह देते हैं तेज होता है वैसे प्रखर, तो तीक्ष्ण नुकीले। और हिंसरा का मतलब हिंसक। परितः मतलब चारों। घोरहा घोरा मतलब भयंकर भयानक को कह देते हैं। शो दुष्कर्म होता है अत्यंत कठिनता पूर्वक साथ है। जही ही छोड़ दो। भज भजो। विदेही करो। अनुरक्तिम प्रेम या स्नेह। सत्यम लगातार। ध्येय श्रवणम उद्देश्य लक्ष्य का स्मरण। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसका अभ्यास जो आ जाता है, तो अभ्यास में सबसे पहले वैसे ही जो एक पद जो है इसमें आपने उत्तर इनके देने हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि स्वकीयम साधन किम होती, तो ये होगा बलम, स्वकीय बलम। पथि के विस्मह परखरा, तो रास्ते में क्या तेज होंगे, तो होंगे पत्थर पाषाण। सत्यम किम करणीयम, तो यह ध्येय समणम। एतस्य गीतस्य रचिता का, तो इन गीत के जो यहाँ पर रचिता है श्रीधर भास्कर वर्णिकर। और सत्यम किम करणीयम ध्येय समणम। और सह की दृश्य कवि मान्य थे, तो ये किस प्रकार के कवि माने गए हैं, तो यह है राष्ट्रवादी। इसके बाद आ जाता है मंजूषा है क्रिया प्रदानी चित्वर स्थानानि पूर्वत, तो ये जो यहाँ पर दी गई है इसमें से आपने इनको फिल करना है। और जैसे ये आया था यहाँ पर, तो हम पूर्ता है चरणम निदेही, तो हमेशा जो अपने कदम है उनको आगे रखो। तो इसी प्रकार से फिर यहाँ पर आ जाएगा इसमें तुम विद्यालय में क्या आ जाएगा चलो। तो पहले जो है यहाँ ये वाला जाएगा चल। राष्ट्रीय अनुरक्ति, राष्ट्र जो है इसमें अपनी जो भी भक्ति भावना है उसको रखो, तो ये हो जाएगा विदेही मतलब रखो। और मह्यम जलम, मह्यम जब मह्यम चतुर्थी होती है, तो मह्यम जलम देही, मुझे जल दो, तो ये वाला हो जाएगा देही, ये तीसरे वाला हो जाएगा इसमें। मूढ़ डैश धनम मृग तृष्णा, तो मूढ़ जहीती, तो क्या आ जाएगा मूढ़ जहीती, तो ये वाला आ जाएगा इसमें। डैश गोविंदम, तो ये पढ़ा भी होगा आपने, भज गोविंदम, हरि जो है भगवान इनका ही ध्यान करो श्रवण करो, तो फिर इसमें भज आ जाएगा। इसके बाद है सत्यम ध्येय श्रवणम, हमेशा जो है मतलब श्रवण करना चाहिए। ध्येय श्रवणम कुरु, तो क्या हो जाएगा जो लास्ट है चाह, तो कुरु मतलब करो। तो इस प्रकार से यह भी आसानी से जा फील हो जाएंगे। इसके बाद हाँ या नहीं में उत्तर देने हैं, तो जैसे कि हमने इसमें लेसन में पढ़ा था तो उसी के बारे में पूछा गया है, तो अहम हाँ या ना में। तो पूर्णतः चरणम निधि ही, हमेशा अपने जो कदम है उन्हें आगे रखना चाहिए, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर सही बात है, तो क्या हो जाएगा आम हो जाएगा। इसके बाद है निज निकेतन गिरि शिखरास्ति, हमारा जो घर है वो पर्वत शिखर पर है, तो क्या सही है या नहीं है, तो सही बात है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर भी आम जायज में आ जाएगा। स्वकीयम बलम बाधकम भवती, अपना बल जो है वो बाधक होता है, तो क्या है ये गलत बात है, तो क्या आ जाएगा ना जो है यहाँ पर आ जाएगा। पथि हिंसा पशु न संति, रास्ते में क्या हिंसक पशु नहीं होंगे, तो ये भी गलत बात है, हिंसक पशु होंगे। गमनम शुक्रम अस्ति, क्या जो रास्ता है जाना वो आसान होगा, तो ये भी जहाँ गलत बात है, कठिन माना गया है। सदैव अग्रे एव चलनीय है, हमेशा आगे ही चलने के बारे में कहा गया है, तो ये सही बात है, तो इसमें जो है आम हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर आम। इसके बाद आ जाता है वाक्य रचना अर्थ भेदम स्पष्ट करो, तो वाक्य रचना से अर्थ भेद जो है वो आपने स्पष्ट करनी है। तो जैसे यहाँ पर परिता है,
तो इसका क्या बनेगा यहाँ पर? प्रीता कह देते हैं सब और को, तो गृहम प्रीता वृक्षः सन्ति। नगः, नगर जो है ये पर्वत को कह देते हैं, तो इसका जो पर्याय क्या होगा? पर्वत। शिवस्य कंठे नगर अस्ति। अब यहाँ पर क्या है, अर्थभेद इसमें दिया गया। अर्थभेद कैसे? ये तो एक परितः है। परितः का मतलब तो होता है सामने, मतलब चारों ओर, सब तरफ। और ये पूर्तः है। पूर्तः का मतलब होता है सामने। तो प्रीतः है सब तरफ और पूर्तः है सामने। तो प्रीतः बनेगा गृहम प्रीता वृक्षा सन्ति। और पूर्तः का मतलब सामने। विद्यालय से पढ़ता है शिवालय सौंपते। तो विद्यालय जब उसके सामने क्या है? मंदिर है। तो ये दोनों में भेद जो बताना था कि परितः और पूर्तः में क्या भेद है। यहाँ पर नग है और नाग दिया गया है। नग जो है ये पर्वत को कह देते हैं, और जो नाग है, नाग का मतलब सांप से है। शिव से कंठे नागा है राजते। जो भगवान शिवन के गले में जो नाग है वो सुशोभित होता है। ऐसे यहाँ पर आरोहण और अवरोहण दिया गया है। अब आरोहण का मतलब क्या हो? आरोहण होता है चढ़ना। तो जैसे पर्वते रात्रो आरोहणम न करना, पर्वत जो होता है पर रात्रि में चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और इसी प्रकार से यहाँ पर अवरोहण है। तो ये तो चढ़ना हो गया और ये है उतरना। तो सह सयात अवरोहणम करोति। और एक है विस्मह और एक है समहा। विषम जो है असमान को कह देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी कह देते हैं, या असमान जो होता है उसे भी कह देते हैं। तो पर्वतीय मार्ग विस्मह भवन्ति। और समह की बात करें तो समह मतलब समान समतल। समह मार्गी शोभन्ते। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनमें भेद बताना था आपने। परिता में क्या, परिता का मतलब क्या है और पूर्ता का मतलब क्या है। इसके बाद आ जाता है मंजूषाते है व्यय पदानी चित्वरिक स्थानानि पूर्यत। तो ये जो है यहाँ पर इनसे चुनकर ही आपने जो रिक्त स्थान है इनको फिल करना है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है विद्यालय से एकम ध्यानम अस्ति। तो अव्यय है ये, और अव्यय क्या होते हैं? अव्यय होते हैं जो किसी भी व्यक्ति वचन के कारण जिनमें कोई या परिवर्तन नहीं होता। किसी भी कोई भी व्यक्ति है, वचन है, तो इनके कारण परिवर्तन नहीं होता, जैसे हम वैसे वैसे रहेंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा? विद्यालय से पूर्त है एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने एक क्या है? उद्यान है, बगीचा है। सत्यम जायते, तो क्या बनेगा इसका? सत्यम एव जायते। सत्य की ही हमेशा जीत होती है। किम भगवान स्नानम कृतवान। किम भगवान स्नातम कृतवान खलु। तो क्या जाएगा? खलु। खलु मतलब निश्चय ही। क्या निश्चय ही आपने जो है स्नान कर लिया, नहा लिए है। सह यथा चिंत्यति आचरति। सह यथा चिंत्यति और तथा आचरति। तो जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। ग्रामम वृक्षाः सन्ति। ग्रामम वृक्षाः सन्ति, तो क्या आएगा? ग्रामम परितः। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। और विद्या विद्याम डैश जीवनम वृथा। तो विद्याम विना, तो यह आ जाएगा बिना। विद्याम विना जीवनम वृथा। और फिर एक जो यहाँ पर बच गए हैं डैश भगवंतम भज। तो सदा भगवंतम भज। तो फिर ये वाला इसमें आ गया सदा भगवंतम भज। इसके बाद आ जाता है जो विलोम पद है। तो विलोम विपरीतार्थक उल्टे जो है वो आपने बताने हैं इनमें। तो जैसे पूर्त है, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था, पूर्त है, पूर्त सामने होता है तो उसको क्या कह देते हैं? पृष्ठ है। पूर्त है सामने, और एक होता है पीठ पीछे, पृष्ठ है। एक होता है स्वकीयम अपना, और परकीयम दूसरे का। भीत ही डरपोक जो होता है उनको कह देते हैं, तो इसका बनेगा साहस। अनुरक्ति ही मतलब विरक्ति ही। गमनम जाना और आगमनम आना।
इसके बाद है लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पद नाम निर्माण करोति। तो लट लकार पदों से लोट और विधिलिंग लकार जो है वो आपने बनाने हैं। तो जैसे लट लकार दिए गए हैं यहाँ पर पढ़ती है, जैसे यहाँ पर ये लट लकार में बनता है इसका। तो जब हम लोट लकार में इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, पठतु जो है यहाँ पर बनेगा, और विधिलिंग में बनेगा पठेत। ऐसे ही यहाँ पर ये खेलसी है। खेलसी का जब हम बनाएंगे तो खेल और खेलतात बनता है इसका, और विधिलिंग में बनेगा खेले। ऐसे ही खादंती है, खादंती का जब हम बनाएंगे तो बनेगा खादंतु और खदई हो। पिबामी का जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, लोट में पिबानी बनेगा, क्योंकि जो उत्तम के है तो उत्तम में लगाने हैं, और मध्यम के है तो मध्यम में। तो यहाँ पर जो है पिबामी आपका उत्तम का है तो पिबानी बनेगा, और जो है पिबेम ये भी बनेगा, तो ये भी आपका उत्तम में ही होना चाहिए। हस्त जैसे बनता है आपका हस्त है, और लोट में जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, हस्ताम जाए हो जाएगा, और विदलिंग में बनेगा हसेताम। ऐसे ही यहाँ पर हम जब इसका बनाएंगे नयामह का, तो इसका लोट लकार में बनेगा नियाम, और विदलिंग लकार में बनेगा नये। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बनेंगे। इसके बाद आ जाता है अधोलिखित पदानी निर्देश अनुसार परिवर्तन। तो इनका क्या है, आपने परिवर्तन करना है। जैसे गिरि शिखर है, इसका सप्तमी एक वचन में जब हम रूप बनाएंगे तो सप्तमी में क्या बनेगा, इसका गिरि शिखरे हो जाएगा। पथिन का जब हम सप्तमी एक वचन में रूप बनाएंगे तो इसका कौन सा रूप बनेगा, तो सप्तमी एक वचन जिसमें इसका पथी हो जाएगा, ना जो है सिर्फ इस ना का लोप होगा, सप्त पथी बन जाएगा। इसी प्रकार से जब हम राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा, राष्ट्राय बन जाएगा, जैसे रामाय होता है। इसके बाद आ जाता है पाषाण। पाषाण का जब हम सप्तमी एक वचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका पाषाणे होगा, सप्तमी एक वचन में पाषाणे। ऐसे ही यहाँ पर यान है, यान का जब हम द्वितीय बहुवचन में रूप बनाते हैं तो यानानी बनेगा इसका। शक्ति का जब हम प्रथमा एक वचन में रूप बनाएंगे तो शक्ति ही बनेगा। पशु का जब हम सप्तमी बहुवचन में रूप बनाएंगे तो पशुसु जो है यहाँ पर रूप ये बनेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका अभ्यास होगा ये, और इसके बारे में ही यहाँ पर फिर आगे बताया गया है भाविस्तार। जैसे डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर, जिनका समय माना गया है 1918 से 2005 ईस्वी, नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य, नाटक, गीत इत्यादि विधाओं की अनेक रचनाएं की थी। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी उन्होंने संपादन किया। इनकी रचनाओं में शिवराज उद्यम महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम इनकी एक सुप्रसिद्ध नाटक है। तो इनका भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, जैसे इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, तो इस प्रकार से कई बार जो है एग्जाम में आया है। तो शिवराज विजय आपने पढ़ा होगा, वो तो पंडित अंबिका दत्त व्यास की है। तो यहाँ पर शिवराज उदय है, तो दोनों में अलग अलग हैं। शिवराज विजय अलग है और शिवराज उद्यम अलग है। तो शिवराज उद्यम जो है ये श्री धर भास्कर वर्णेकर का है, और इसके साथ ही विवेकानंद विजयम ये भी है। प्रस्तुत जो गीत है इसमें पज झटिका छंद का प्रयोग है। तो पज झटिका छंद, और इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, और हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। आगे इन्हीं के बारे में है, न गस्ती इति नगह, और पतन गस्ती इति पन्नगह, उषा गस्ती इति उर्गह, वसुधारित इति वसुधा, खे आकाशे गस्ती इति खगः, सरति इति सर्प है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।